नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पे एक बड़ा हमला किया है। ईरानी हमलों में मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। मोसाद इजराइल की एक जासूसी एजेंसी है जिसके एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये अपने कुख्यात कामों के लिए मशहूर है। ईरान ने मोसाद को टारगेट करके इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी सीधा संदेश दे दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। ईरान के इन हमलों में इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग भी पूरी तरह से धराशायी हो गई। पूरे इजराइल के आकाश में ईरानी मिसाइलें मंडरा रही हैं और चारों ओर तबाही मचा रही है। ईरान के इन हमलों से घबराकर इजराइल ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मॉडर्न हिटलर है और उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज के वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध पे बात करेंगे कि आखिर इस युद्ध में अभी तक किसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है, ट्रंप ने ईरान को क्या चेतावनी दी है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच भयानक हो चुके इस युद्ध की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दरअसल आज ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का छठा दिन है। 13 जून से शुरू हुआ यह युद्ध अब भयानक रूप ले चुका है। जहां इजराइल ने ईरानी न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया तो ईरान ने आज इजरायली शहरों पे ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक की। ईरान का एक मिसाइल इजराइल के शहर बेरशोबा में स्थित एक अस्पताल सोरोबा हॉस्पिटल के ऊपर भी गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को निशाना बनाया है, उन हमलों में इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से अपील की है कि वो अब इस युद्ध में सीधे सीधे उतर जाए और ईरान के ऊपर हमला करते। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इजराइल ने ईरान के ऊपर 13 जून को 200 फाइटर प्लेन के साथ अचानक हमला बोल दिया। इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन दिया था और उस हमले में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए थे। जिसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर पलटवार किया और इस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस 3 दिया। ईरान के इस हमलों में इजराइल का रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से तबाह हो गया और इजराइल के 3 F-35 फाइटर प्लेन के भी गिराए जाने की खबर आई। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने इजराइल के 2 पायलट को भी अपने कब्जे में ले रखा है। तब से पिछले 6 दिनों में लगातार ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहे। शुरुआत में जहां इजराइल भारी पड़ा, लेकिन धीरे धीरे ईरान ने इजराइल के ऊपर बढ़त बना ली। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से इजराइल पे हमला करने लगा और इजराइल के शहर धीरे धीरे अब तबाह होने लगे हैं। एक रिपोर्ट इजराइल से आई है, उसके अनुसार अब इजराइल में करीब 5000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि वो ईरान से अकेले निपट लेंगे। अमेरिका इस युद्ध में आए, यह फैसला अमेरिका का होगा। बेंजामिन नेतन्याहू अभी भी भले ये दावा कर रहे हो कि वो ईरान से निपट लेंगे, लेकिन ईरान ताबड़तोड़ इजराइल के सभी शहरों पे तेल अवीव से लेकर हाइफा तक लगातार हमले कर रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी अब उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान एक साथ कई सारे मिसाइल अटैक कर रहा है, जिससे आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम एंटी डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिका से लेकर रूस तक हर कोई अब इस जंग में उतर आना चाहता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से दावा किया था कि वो ईरान पे हमला करेंगे, लेकिन फिर से वो पिछले 2 दिनों से शांत हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं धमका कर चाहते थे कि ईरान बातचीत के टेबल पे आ जाए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने साफ साफ कह दिया कि वो एक बार अल्लाह का सजदा कर चुके हैं और इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई दूसरा सुपर पावर नहीं है। वो अगर अमेरिका इस युद्ध में आता है तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि ईरान ने बिल्कुल अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान ने कहा कि यह युद्ध उसके ऊपर थोपा गया है, वो इस युद्ध का विक्टिम है, उसने युद्ध शुरू नहीं किया था। इजराइल और ईरान के बीच हो रहे इस युद्ध से भारी तबाही देखने को मिली है। इजराइल के हमलों में जहां 600 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर है, तो ईरान के हमलों में 25 से ज्यादा इजरायली लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल असली स्थिति छुपा रहा है, वहां ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन इजराइल उसे जाहिर नहीं कर रहा है। कई सारे वीडियोज भी सामने आ रहे हैं जिसमें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वो पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो गया है, इस कदर का विस्फोट हुआ है। जाहिर सी बात है वहां भी ज्यादा लोगों के जान माल की क्षति हुई होगी, लेकिन इजराइल ने ये सारी रिपोर्ट बाहर आने से रोक दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने जहां कहा कि वो तेहरान को जला देंगे, बदले में ईरान ने भी कहा कि इजराइल को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि दोनों ओर से मिसाइलों से तो अटैक हो ही रहा है, दोनों देश के नेता भी एक दूसरे के ऊपर जुबानी अटैक कर रहे हैं। ट्रंप ने जहां एक बार शामिल होने की बात कही थी, तो रूस और चीन ने उसके जवाब में कह दिया था कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधा शामिल होता है
तो रूस ईरान की रक्षा के लिए उतर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ जाएगा। ईरान ने साफ कहा है कि अब अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुले तौर पे इजराइल के साथ है। ऐसे में अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। लेकिन ईरान ने कहा है कि वो 20 जून को जेनेवा में होने वाली बैठक में शामिल होगा, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के साथ न्यूक्लियर वार्ता की जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, और वो अभी ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है और उन जगहों से अपनी सेनाओं को हटा रहा है जहां ईरान सीधे आसानी से उन्हें टारगेट कर सकता है। अमेरिका ने 6 अलग अलग देशों के जरिए ईरान की घेराबंदी की है। इन देशों में सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और यूएई है। यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक गश्त कर रहे हैं और कई सारे अमेरिकी फाइटर प्लेन भी यहाँ पे हैं। यानी कि इन 6 देशों के जरिए ईरान पे लगातार अमेरिका निगरानी कर रहा है और वो कभी भी ईरान के ऊपर हमला बोल सकता है। ईरान ने आज इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पे भी हमला कर दिया और अल जजीरा के मुताबिक इसमें इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद इजराइल के शेयर 3% तक के लिए गिर गए और वहां हजारों करोड़ का नुकसान देखा गया है। इसी बीच इजरायली हैकर्स ने आज ईरान के कई सारे टीवी चैनल्स को हैक कर लिया। इन हैकर्स के हैक करने के बाद उन टीवी चैनलों पे ईरान विरोधी आंदोलन चलने लगे, ईरान विरोधी नारे लगने लगे। इन सब के बीच चीन, इंडोनेशिया और जापान ने यह फैसला किया है कि वो जल्द से जल्द इजराइल और ईरान से अपने देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालेंगे। भारत ने भी इस बीच फैसला किया है कि वो भी ईरान और इजराइल से अपने देशों के नागरिकों को जल्द ही अपने पास लेकर आएगा, ताकि वो सुरक्षित अपने देश वापस आ सके और वो अपनी जान माल की क्षति से बच सके। ईरान ने इस बीच एहतियातन अपने यहाँ 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक इंटरनेट को बंद रखा है और वहां व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने की मांग की गई है। ईरान के लोगों को कहा गया है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दें। व्हाट्सएप अमेरिका के साथ डेटा शेयर कर रहा है। आज ईरान के लोगों ने अमेरिका में ईरान के समर्थन में एक रैली भी निकाली, लेकिन उन्हें इजरायली दूतावास जाने से पहले ही रोक दिया गया। कुल मिलाकर देखें तो ईरान ने इजराइल का बहुत हद तक काफी मुकाबला किया है और यही कारण है कि इजराइल की भाषा ईरान के इन हमलों के बाद बदल सी गई है। इजराइल ने जहां सोचा था कि ईरान उसके लिए सॉफ्ट टारगेट होगा, लेकिन ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर हमले किए, उसमें इजराइलों का बहुत नुकसान हुआ है और यही कारण है कि इजराइल अब अमेरिका से मदद मांग रहा है कि वो भी इस युद्ध में उतर जाए। लेकिन अमेरिका अभी तक इस युद्ध में नहीं आया है और यही कारण है कि ईरान अब लगातार भारी पड़ने लगा है। इजराइल ने जब पहली बार ईरान पे हमला किया था तो उस दौरान यही तर्क दिया था कि ईरान चूंकि अब परमाणु बम बना रहा है तो इजराइल आत्मरक्षा में ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पे हमला किया और बताया कि अगर ये तर्क ही सही है तो फिर इजराइल के पास भी परमाणु बम है, क्या इस आधार पे कई देश इजराइल पे हमला कर दे। यानी कि इन दोनों के बीच के युद्ध में अमेरिका अब कहीं ना कहीं अलग थलग सा पड़ गया है और अमेरिका के फैसले पे भी अब इस युद्ध का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि अकेले अकेले के युद्ध में ईरान ने इजराइल को एक तरीके से पटकनी दे दी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अमेरिका कब इसमें हस्तक्षेप करता है और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के भी हस्तक्षेप करने की आशंका है। हालांकि ब्रिटेन ने अमेरिका से यही कहा है अभी तक कि वो सैन्य गतिविधि से दूर रहे, खुद डायरेक्ट ना आए, बल्कि बातचीत के जरिए इस युद्ध का रास्ता निकाला जाए, सीज फायर करवाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इजराइल और ईरान के बीच के इस युद्ध में कौन भारी पड़ा है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।